नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं एक सूत्र और सूत्र का नाम है विद्यार्थियों उपमानादाचार्य। उपमानादाचार्य जो सूत्र है वह क्या कहता है कि उपमानवाची कर्म सुबंध से, यानी उपमानवाची जो कर्म सुबंत होता है उससे आचार कहते हैं आचरण अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। अब देखिए, जैसे हम लिखेंगे, ये है शब्द पुत्रीयति, पुत्रमेव आचरति, पुत्र के समान आचरण करता है। तो पुत्रियति हो गया पुत्रम एव आचरति, यानी पुत्र के समान आचरण करता है। तो हम लिखेंगे पुत्र प्लस अम प्लस क्यच, और यहां लिख देंगे प्राकृत सूत्र से आचरण अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय आगम। ये है। तो अब देखिए, इससे जो सिद्ध होने वाली सिद्धियां हैं उनको करेंगे हम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये है हमारा पुत्रीयति, यानी पुत्रम एव आचरति शिष्यम। इसका अर्थ है शिष्य को पुत्र के समान आचरण करता है। यानी जो शिष्य है उससे किसके समान आचरण करता है? पुत्र के समान आचरण करता है शिष्य से। तो देखिए, यहाँ जो पुत्र है वह क्या है? उपमानवाची सुबंत है, कर्म सुबंत है। तो आप लिखेंगे जब पुत्र प्लस अम प्लस क्यच, पुत्र प्लस अम प्लस क्यच, और सूत्र लगा देंगे आप उपमानादाचार्य। सूत्र से आचरण अर्थ में क्यच प्रत्यय आगम। अब देखिए, क्यच के चा और का की संज्ञा हो जाएगी। आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम
और ये रह जाएगा आपका केवल या शेष रह जाएगा। अब चा की हलंत्यम से आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से क्यच के चकार के इत संज्ञा और लसक्व तथ्य के सूत्र से क्यच के ककार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक चकार और ककार का लोप। अब देखिए जब इसका लोप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी धातु संज्ञा कर लेंगे। धातु संज्ञा हो जाएगी, आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम प्लस क्यच और सूत्र लग जाएगा आपका सनाध्यंता धातवः सूत्र से धातु संज्ञा करने पर फिर देखिए इसका लोप हो जाएगा पुत्र प्लस य और आप लिख देंगे सूत्र है आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से धातु के प्रातिपदिक धातु का प्रातिपदिक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे धातु के सुप का लोप। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए इसको बना लेंगे पुत्री और सूत्र लग जाएगा आपका क्यचि च सूत्र से आकार को ईकार करने पर और इसको बना देंगे पुत्रीय और पुत्रीय पस प्लस लट सूत्र लिखेंगे आप वर्तमाने लट
अब देखिए ऐसे ही हम आगे जो सिद्धि करेंगे वह क्या करेंगे, विष्णुयति। तो विष्णुयति की जो सिद्धि करेंगे, विष्णुयति की जो सिद्धि है, उस विष्णुयति की सिद्धि हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, केवल पुत्रियति की जगह क्या लिख जाएगा, विष्णुयति। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपको जो आगे आने वाली सिद्धि है उसमें हमको ऐसे परिवर्तन करना है। सूत्र से वर्तमान में लट आगम, फिर देखिए इस लट के टा का और आ का लोप करेंगे, और देखिए ये होगा पुत्रीय प्लस ला रह जाएगा। आप जानते हैं टा की इस संज्ञा हलंत्यम से होगी और आ की उपदेशीय जो अनुनासिक इत सूत्र है उससे होगी। तो आप लिखेंगे हालांत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा तथा उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार और आकार का लोप। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, इस लकार के स्थान पर तिप लाते हैं। तो आप लिखेंगे पुत्रीय प्लस तिप, सूत्र लिखेंगे आप से सात कर्तरी पारस्मयी पदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः मोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनानेकशः सूत्रों की सहायता से तिप्तस, ये सूत्र से
प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर टिप आदेश। तो देखिए ये जो लकार था इसके स्थान पे क्या है, टिप आ गया। जब आप तिगंत की सिद्धि करते हैं तो आपकी सिद्धि इसी प्रकार से होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो टिप है, टिप की हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और फिर हम सप लाएंगे। तो आप लिखेंगे पुत्रीय प्लस टिप और सूत्र लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकम, सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर देखिए पा का लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे पुत्रीय प्लस टिप का ती रह जाएगा। सूत्र लिखेंगे हलंत्यम, क्योंकि देखिए ये जो पकार है वो क्या है, अंतिम हल है। और जो अंतिम हल होता है उसकी इस संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम सूत्र से। तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से टिप के पकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः, सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप करने पर अब देखिए यहां क्या करेंगे, हम धातु को ले आएंगे विद्यार्थियों सप, क्योंकि जो पुत्रीय है उसके लिए किसका आगम हो जाएगा, सप का आगम हो जाएगा। तो देखिए आप लिखेंगे पुत्रीय प्लस सप प्लस टिप, क्योंकि ये टी है फिर भी इसको क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे हम। और सूत्र लगा देंगे आप कर्तरी सप। सूत्र से कर्ता अर्थ में सप आगम, फिर सबके पाका और सा का लोप करेंगे। आप लिखेंगे पुत्रीय प्लस टिप और देखिए पा की आपको पता है अंतिम हल है तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और सा की लसक को तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी। तो आप लिखेंगे
अलंत्यम सूत्र से सबके पकार की इत संज्ञा और लसक्व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार और सकार का लोप करने पर अब देखिए, एक यहाँ पर आ है पुत्रीय में और एक यहाँ पर आ है, तो आपको पता है अगर हम आ और आ को मिलाएंगे यानी संधि करेंगे तो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर हमको दीर्घ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पर रूप कर देंगे, यानी ये जो आ है और ये आ है आ बन जाएगा। तो आप लिखेंगे पुत्री या प्लस आ प्लस तिप और सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों अतो गुणे सूत्र से आ बराबर आ पर रूप एकादेश करने पर और ये बन जाएगा आपका पुत्रीयति। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और संस्कृत के अध्ययन में आप लोगों को जहाँ भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।